मेहंदी, जिसे हिना भी कहते हैं, दक्षिण एशिया में प्रयोग किया जाने वाला शरीर को सजाने का एक साधन होता है। इसे हाथों, पैरों, बाजुओं आदि पर लगाया जाता है। मेहंदी का प्रचलन आज से इस नए युग में ही नहीं बल्कि काफ़ी समय पहले से हो रहा है। मेहंदी यानी हिना का वानस्पतिक नाम लासोनिया इनर्मिस है और यह लिथेसेई कुल का कांटेदार पौधा है। मेहंदी यानी हिना शरीर कला का एक प्राचीन रूप है जिसकी उत्पत्ति भारत और दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में हुई है। मेहंदी पार्टी हिंदू और सिख संस्कृति में शादी से पहले का उत्सव है। इस आयोजन के दौरान दुल्हन की हथेलियों, हाथों के पिछले हिस्से और पैरों पर लाल नारंगी मेहंदी लगाया जाता है। मेहंदी लगा कर रखना, डोली सजा कर रखना, आएंगे तुझको लेने गोरी तेरे सजना। हाल में ये गाना बज रहा था। अपनी सखियों के बीच घिरी पीहू के हाथों पर मेहंदी लग रही थी। साथ में उसकी सहेलियां उसे छेड़ भी रही थीं, जिसे सुनकर पीहू का चेहरा सर में से लाल हो रहा था। पीहू अभिलाष के सपनों में खोई हुई थी। तभी मेहंदी लगाने वाली की आवाज़ सुनकर पीहू सपनों के संसार से बाहर निकल आई। वह कह रही थी कि मेहंदी के रंग को और गहरा करने के लिए लौंग का धुआं ले लेना तो मेहंदी का रंग और भी गहरा हो जाएगा। वास्तव में पीहू के हाथों में मेहंदी का रंग बहुत गहरा रचा था। उसने अपनी सबसे प्यारी सहेली को कहकर अपने हाथों में मेहंदी की फोटो खिंचवाकर अभिलाष को भेज दी और साथ में मैसेज भेजा कि इसमें अपना नाम ढूंढ कर दिखाओ। उधर से जवाब आया, क्या इन हाथों पर हमारा ही नाम लिखा है? मेरा नाम तो तुम्हारे रोम रोम पर लिखा है। मैसेज पढ़कर पीहू स्वयं ही शर्मा गई। दूसरे दिन नियत समय पर दरवाजे पर बारात आ गई। शादी की सभी रस्में पूरी हुई और विदाई की बेला आ गई। विदाई के समय पीहू का रो रो के बुरा हाल था। उसकी यह दशा अभिलाष से देखी नहीं जा रही थी। पीहू के माता पिता ने पीहू का हाथ अभिलाष के हाथ में देखकर कहा, बेटा आज हम अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंप रहे हैं। आज से यह तुम्हारी अमानत है। अभिलाष ने कहा, आप लोग चिंता न करें, अब पीहू की खुशियों का ध्यान मैं रखूंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और अपने जीते जी पीहू के हाथों की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ने दूंगा। यह सुनकर पीहू के साथ साथ उसके माता पिता के चेहरों पर संतोष की मुस्कान आ गई। पीहू ने अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके सास ससुर पीहू को बहुत प्यार करते थे और देवर भी अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था। पीहू के चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। उसकी सास कहती, बहू अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, इसलिए अभी तुम घर के कामों को ना हाथ लगाओ, क्योंकि काम तो जीवन भर रहता है। अभी तो तुम सिर्फ सच समझ कर रहा करो, क्योंकि मेरे अभिलाष को तुम इसी रूप में अच्छी लगती हो। यह सुनकर वह अपनी सासू माँ से ही शर्मा कर लिपट जाती है। पीहू को यह सब सपना लगता है। वह सोचती है, क्या किसी का ससुराल इतना अच्छा होता है? वह अपने ससुराल में इतनी खुश थी कि वह अपने मायके को भी भूल गई। देखते देखते 3 महीने कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। आज सुबह से ही उसके ससुराल में चहल पहल थी, क्योंकि आज अभिलाष का जन्मदिन था। रसोई घर से खाने की खुशबू आ रही थी। घर में शाम को इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। पीहू ने आज भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि पीहू के मेहंदी रचे हाथ अभिलाष को बहुत पसंद थे। पीहू की सास ने कहा, बहू जाकर तैयार हो जाओ और मेहमानों के आने का समय हो गया है। पीहू तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज उसने सिल्क की लाल रंग की साड़ी पहनी और पूरा श्रृंगार करके जब उसने आईने में अपना अक्स देखा तो खुद ही शर्मा गई, क्योंकि आज वह स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। आंखों में काजल, ओठों पर लिपस्टिक, सिंदूर से भरी हुई मांग, मेहंदी रचे हाथ, उसमें लाल कांच की चूड़ियां और सोने के कंगन। उसने आखिरी बार स्वयं को शीशे में देखा और कमरे से बाहर निकल आई। जैसे ही वह अपने कमरे से आकर
हाल में हुए पार्टी में दाखिल हुई तो सब उसे एक टक निहारते रह गए। तभी किसी ने उसकी सास से कहा, भाभी जी, कहीं आपकी बहू को किसी की नज़र न लग जाए, इसकी नज़र उतार दीजिए। यह सुनकर पीहू शर्मा गई। उसे देखते हुए उसकी सास ने कहा, पार्टी के बाद मैं इसकी नज़र उतार दूंगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई, जिसका जन्मदिन है वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पीहू के पिता ने कहा, अरे वह बाजार तक गया है, पीहू के लिए बालों में लगाने के लिए गजरा लेने। सभी पीहू को देखकर मुस्कुराने लगे। पीहू ने शर्मा कर अपनी पलकें झुका लीं। तभी एकाएक मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ आया और बोला, अंकल जी, अभिलाष भैया का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही वहाँ सब घबरा कर बाहर की ओर भागे। उस लड़के ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। सभी अस्पताल पहुँच गए और वहाँ उन्हें पता चला कि अभिलाष का ऑपरेशन हो रहा है। उसके सिर पर बहुत चोट आई है। घर के सभी लोग सांस रोके भगवान से उसके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि अभिलाष को बचाया नहीं जा सका। यह सुनकर वहाँ हाहाकार मच गया। पीहू के सास ससुर बिलक बिलक कर रोने लगे और उसके देवर का भी बुरा हाल था। लेकिन अभिलाष की मौत का समाचार सुनकर भी पीहू की आंखों में आंसू नहीं थे। वह जैसे जड़ हो गई थी। उसी हालत में उसे सब घर ले आए। सबने उसे रुलाने के लिए बहुत जतन किए, पर वह पत्थर की मूर्ति से बैठी रही और टस से मस भी नहीं हुई। अभिलाष की अंतिम यात्रा की तैयारी पूरी हो गई। सब कहने लगे कि पीहू को भी अभिलाष के अंतिम दर्शन करा दो। जब कुछ पड़ोस की औरतें उसके पास गईं, तो वह एक सून होकर एक टक देखते हुए मुस्कुरा रही थी। सभी आपस में बात करने लगी कि कैसा कलयुग आ गया है कि अपनी पति की मौत पर भी आजकल की औरतें आंसू नहीं बहाती और उसकी मौत पर हंसती हैं। यह सुनकर सबने पीहू की ओर देखा तो सचमुच उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके घर वाले भी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि जो पीहू अभिलाष के शरीर पर लगी एक खरोंच देखकर रोने लगती थी, वह आज अभिलाष की मौत पर हंस रही है। उन्हें यह देखकर विश्वास नहीं हुआ। तभी एक औरत ने नफरत से पीहू के कंधे को पकड़ते हुए कहा कि पहले अपने पति का अंतिम दर्शन कर लो, फिर मुस्कुराना। पर यह क्या, उस औरतों के छूते ही पीहू का शरीर निर्जीव एक तरफ लुढ़क गया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मुंह से चीख निकल गई। आज पीहू भी अपने अभिलाष के साथ अनंत यात्रा पर निकल गई थी। उसने आज यह साबित कर दिया था कि उसके मेहंदी रचे हाथों के साथ साथ उसके रोम रोम पर भी अभिलाष का नाम ही लिखा हुआ है। आज उस घर से दो प्रेमियों की अर्थी एक साथ उठी। ऐसा गहरा और अनोखा प्रेम देखकर वहाँ उपस्थित लोगों की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। ऐसा दर्दनाक दृश्य देखकर ईश्वर की आंखों भी नम हो गईं, क्योंकि आज एक सुहागन अपने हाथों में मेहंदी से खिले अपने पति के नाम को उसी से जुड़वाने के लिए उसके साथ स्वर्ग तक चली गई। क्या आप जानते हैं मेहंदी का रंग लाल क्यों होता है? कैसे बनता है मेहंदी का रंग? जब मेहंदी की पत्तियों को पीसकर पेस्ट बनाया जाता है और इसे हाथ पर लगाया जाता है, तो लासोन हाथ की स्किन में मौजूद प्रोटीन के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन के कारण ही हाथ पर लाल या गहरा भूरा रंग पैदा होता है। हाथों पर मेहंदी क्यों लगाई जाती है? यह विशेष रूप से शादी के दिन दुल्हन के तनाव को कम करने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि शरीर पर ठंडा प्रभाव पड़ता है। गठिया हाथों पर इस्तेमाल की जाने वाली मेहंदी गठिया के दर्द को कम कर सकती है। यह शरीर को आराम देती है, क्योंकि इसका नसों पर प्रभाव ठंडा पड़ता है, जिससे सूजन कम होती है। मेहंदी की विशेषता क्या है? मेहंदी अपने कॉस्मेटिक उपयोगों के अलावा आमतौर पर त्वचा पर लगाई जाती है, ताकि खुजली, एलर्जी, त्वचा पर चकत्ते और घाव जैसी सभी प्रकार की त्वचा की स्थितियों को प्रबंधित करने में मदद मिल सके।
क्योंकि इसमें रोगाणुरोधी और सूजन रोधी गुण होते हैं। अधिकांश भारतीय समुदायों में मेहंदी पारंपरिक रूप से दुल्हन के दोस्तों और परिवार के करीबी लोगों द्वारा ही लगाई जाती थी। ऐसा माना जाता था कि त्वचा पर मेहंदी के प्रत्येक घुमाव के साथ दुल्हन को अच्छी ऊर्जा और शुभकामनाएं मिलती हैं। आज भी सभी लड़कियां और औरतें इसे बड़े चाव से लगाती हैं। यहाँ तक कि लड़कियां और औरतें ही नहीं, कई पुरुष भी मेहंदी के बड़े शौकीन होते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में मेहंदी का प्रचलन काफ़ी पुराने समय से होता आ रहा है, क्योंकि मेहंदी नारी श्रृंगार का एक अभिन्न अंग है, जिसके बिना हर रीति रिवाज अधूरा माना जाता है। मेहंदी की पत्तियां देती हैं सेहत के 6 अद्भुत फायदे। माइग्रेन से आराम दिलाए मेहंदी की पत्तियों को रात में पीसकर पानी में भिगो लें और उसे सुबह खाली पेट छानकर सही मात्रा में पिएं। चर्म रोग दूर करें, गुर्दे की समस्या दूर करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, जलन कम करें, पीलिया के लिए भी ठीक रहता है। मेहंदी का इस्तेमाल प्राचीन मिस्र में किया जाता था। मिस्र के लोग मानते थे कि मेहंदी आध्यात्मिकता को बनाए रखती है। मेहंदी को सौभाग्य की निशानी माना जाता है। मेहंदी को लगाने से दुल्हन की घबराहट दूर होती है। मेहंदी को लगाने से त्वचा पर होने वाली खुजली, एलर्जी, चकत्ते और घाव जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। मेहंदी को बालों पर लगाने से स्कैल्प की जलन शांत होती है और खुजली कम होती है। मेहंदी में रोगाणुरोधी और सूजन रोधी गुण होते हैं। शादी में मेहंदी क्यों लगाते हैं? मेहंदी दुल्हन के अंदर होने वाली घबराहट को दूर करने के लिए लगाई जाती है। मेहंदी को औषध रूप से भी लगाया जाता है। मेहंदी जितनी गहरी दुल्हन के हाथ पर लगती है, उससे यहाँ माना जाता है कि उसे उसका पति भी उतना ही प्रेम करने वाला मिलेगा। मेहंदी रचने से क्या होता है? मेहंदी हाथों में खूबसूरती बढ़ाने का काम करती है। ये जितनी काली गहरी होती है, डिजाइन उतना अधिक निखर कर आता है। हालांकि कई महिलाएं इस बात को लेकर चिंतित रहती हैं कि उनके हाथों या पैरों की मेहंदी गहराती क्यों नहीं, जबकि वे हर संभव प्रयास करती रहती हैं इसे काली और गहरी लगाने के लिए। आपने देखा होगा, जब मेहंदी के हरे पत्तों को पत्थर पर पीसकर हथेली पर लगाया जाता है तो सूखने के बाद हथेली पर उसका रंग लाल हो जाता है, लेकिन पत्थर और धातु के उस बर्तन पर सूखने के बाद भी मेहंदी का रंग हरा ही बना रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेहंदी के पत्तों में लासोन या 2-हाइड्रॉक्सी-1,4 नैप्थोक्विनोन पाया जाता है, जिसे हिनोलैनिक एसिड भी कहा जाता है। यह कंपाउंड मनुष्य की त्वचा अथवा बालों के संपर्क में आते ही उसमें मौजूद केराटिन नाम के एक प्रोटीन से झगड़ा करने लगता है। इसी झगड़े के कारण मेहंदी का रंग लाल हो जाता है।
भी